नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। पिछली वीडियो में हमने देखा टेंस फॉर्मेशन के बेसिक रूल्स। चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पैसिव वॉइस को। कैसे ट्रांसलेट करते हैं पैसिव वॉइस को, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों में खराब कर चुके हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कौन? हम। क्या कर चुके हैं? खराब कर चुके हैं। किसको? अपने कीमती समय को। और क्या बचा? व्यर्थ की बातों में। वी have wasted our precious time in idle talks। ठीक। अगर इसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे? Our precious time has been wasted by us in idle talks। यानी हमारा कीमती समय हमारे द्वारा व्यर्थ की बातों में खराब हो चुका है। क्या हम सही में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में? हमारा कीमती समय हमारे द्वारा व्यर्थ की बातों में खराब हो चुका है, या ऐसे बोलते हैं हमारा कीमती समय व्यर्थ की बातों में खराब हो चुका है? तो जब हम हिंदी में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो इंग्लिश में भी ऐसा ही बोलेंगे। अ प्रीशियस टाइम हैज़ बीन वेस्टेड इन आइडल टॉक्स। हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा। जब हम हिंदी में ही नहीं बोलते हैं तो इंग्लिश में बोलने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस को हम ट्रांसलेट करते हैं। हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, बाय अस, बाय यू, बाय देम। इस तरह से ना तो नीड होती है, और अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट कर लें। अननेसेसरी पैसिव वॉइस की क्या ज़रूरत है? एक और एग्जांपल देखते हैं। हम इंग्लिश सीख चुके हैं। ठीक। वी हैव लर्नड इंग्लिश। क्या होगा पैसिव? इंग्लिश हैज़ बीन लर्नड बाय अस। हमारे द्वारा इंग्लिश सीखी जा चुकी है। लेकिन प्रैक्टिकली बोलने में हम इस तरह के सेंटेंस यूज़ नहीं करते हैं। बाय अस, हमारे द्वारा नहीं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश सीखी जा चुकी है। इंग्लिश हैज़ बीन लर्नड। तो ये है पैसिव वॉइस का बेसिक। थोड़ा और समझते हैं। सब्जेक्ट, डूअर, जो काम करता है, हिंदी में इसे कर्ता बोलते हैं। एक्टिव वॉइस में इसकी ज़रूरत होती है। जहाँ पर सब्जेक्ट है या डूअर है जो काम कर रहा है, या हिंदी में कर्ता, अगर ये है या इसके होने की कोई संभावना है, या हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस। और जब ये सब्जेक्ट नहीं है या हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस। ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस यूज़ करो। सब्जेक्ट नहीं है या उसकी बात नहीं करना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस यूज़ करें। इसे टेंस के एग्जांपल से देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, पैसिव वॉइस की एक बड़ी खास बात है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 यूज होती है। तो वर्ब के बारे में सोचना नहीं है, V3 यूज कर देना है। सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी किसको, उसके बाद वर्ब। यहां पर वर्ब क्या यूज होगी? हैव बीन या हैज़ बीन,
और उसके साथ V3 और उसके बाद जो भी बचा कुचा है वो। ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ हेडलाइंस में इस तरह के टेंस का यूज़ होता है। किस तरह का? पैसिव वॉइस का। देखते हैं एक न्यूज़ हेडलाइन। सेंट जेवियर्स कॉलेज में 50 किलोवाट का सौर ऊर्जा उपकरण लगाया गया है। किसको लगाया गया है? 50 किलोवाट के सौर ऊर्जा उपकरण को। ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या किया गया है? लगाया गया है। ये हो गया वर्ब। क्या बचा? सेंट जेवियर्स कॉलेज में बचा कुचा, ये हो गया। तो 50 किलोवाट सोलर पावर इक्विपमेंट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट सेंट जेवियर्स कॉलेज। एक और देखते हैं न्यूज हेडलाइन। प्रदूषण से निजात पाने के लिए राजधानी में पानी का छिड़काव किया गया है। किसको? पानी को। यहां पर सब्जेक्ट नहीं है ना, हमें सब्जेक्ट की बात करनी है। किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है, कुछ नहीं है, तो पैसिव वॉइस है। किसको किया गया है? छिड़काव को किया गया है, वर्ब। और बचा क्या? प्रदूषण से निजात पाने के लिए राजधानी में, तो क्या आएगा? वाटर हैज बीन स्प्रेड अक्रॉस द कैपिटल टू गेट रिड ऑफ पोल्यूशन। तो इस तरह से पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। देखा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प से। यही एक रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगा, सब में यही लगेगा। सिंपल। पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पर सब्जेक्ट या तो नहीं है या हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। क्या यूज़ होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। रूल क्या है? ऑब्जेक्ट, वर्ब और बचा कुचा। ठीक, धन्यवाद।